नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। सिर्फ आप वीडियो को प्ले करके अपने कान में ईयरफोन लगा के बैठ जाओगे ना, तो भी आपको इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि अभी आने वाले जो एग्जाम है आपका, कोई भी XYZ कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। राइट, तो ऐसा नहीं कि जो SSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है बाकी एग्जाम उसको उसको नहीं टच करेंगे। नहीं भाई, एक एग्जाम दूसरे एग्जाम के क्वेश्चंस को उठा के अपने क्वेश्चन में रख के आराम से पूछ लेते हैं। राइट, तो 951 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इसका मतलब अभी तक हमने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है भाई? 950 क्वेश्चन की हमने काफी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो बाकी के वीडियोस को भी फटाफट जाके वॉच करें। ओके, और प्लीज कमेंट सेक्शन जो भी उसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राइट, चलो आ जाओ। 951 आपके सामने है। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। वैसा काम जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है, कोई सैलरी नहीं दी जाती। तो हमारी मम्मा, आपकी मम्मा जो भी होती हैं, ठीक है, काम करती हैं जब घर का, वो मम्मा, सिस्टर, वॉटेवर, कोई भी भाभी, कोई भी है ना, दादी अम्मा, कोई भी काम करते हैं तो उनके लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन वो दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं। राइट, वही चीज़ यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको दिखाई जा रही है। मम्मा अपने बच्चों को केयर करे, कितना मतलब डॉक्टर भी उतना केयर नहीं करेगा जितना मम्मा केयर करती है। राइट, तो डॉक्टर को सैलरी मिलती है आपको केयर करने के लिए, लेकिन मम्मा को सैलरी नहीं मिलती। तो इनको क्या मिलता है? ऑनर मिलता है। क्या मिलता है भाई? ऑनर मिलता है। इस ऑनर को आपने क्या बोला? ऑनरेरी। क्या बोला भाई? ऑनरेरी। क्या बोला भाई? ऑनरेरी। याद रखेंगे, 100% ना याद रखेंगे, ऑनरेरी बोलते हैं। कि अब यहाँ पे जैसे कि अभी हमने एक या दो वीडियो पहले एक वीडियो करा था, एक क्वेश्चंस का सेट करा था, जिसमें हमने देखा था MSD की फोटो लगी, महेंद्र सिंह धोनी की फोटो लगी है। उसमें भी उनको जो पोस्ट मिली हुई लेफ्टिनेंट जनरल की, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल या कोई ऐसी कर्नल की पोस्ट मिली हुई है, तो उस पोस्ट का उनको पे नहीं किया जाता है ना। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि किसी को सम्मान देने के लिए वो पोस्ट दिया गया है तो उसके लिए उनको पे नहीं किया जाता, और पे नहीं किया जाता तो उस पोस्ट को क्या बोलते हैं भाई? ऑनरेरी बोलते हैं। HONORARY बोलते हैं। क्या? HONORARY। याद रहेगा भाई, HONORARY याद रहेगा। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। क्या? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का पीरियड क्या होता है भाई? 10 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं? 1 डिकेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अ डिकेड, 1 डिकेड। 10 ईयर्स के पूरे पूरे पीरियड को क्या बोलेंगे भाई? 1 डिकेड बोलेंगे। डिकेड, DECADE, डिकेड बोलेंगे, दशक बोलेंगे। चलें आगे, चलें, कोई दिक्कत नहीं है। डी से क्या? डिकेड। अच्छा, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को क्या बोलते हैं? वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि मैंने आपको पहले बहुत बारी बता रखा है, इसलिए वो आपकी ड्यूटी है कि आप वो चीज मुझे कमेंट करके बताएं। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। राइट, a disease that is found in a particular place and is difficult to get rid of, है ना। एक ऐसा डिजीज जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पाया जाता हो और वहां से उस डिजीज से पार पाना मुश्किल है, मतलब उस डिजीज से पीछा छुड़ाना क्या है? मुश्किल है। उस बीमारी से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। तो देखो भाई, ये लंपी स्किन डिजीज इन कैटल, कैटल में सिर्फ पाया जाता है ये लंपी स्किन डिजीज। तो कोई भी एक डिजीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, और वो उससे पीछा छुड़ाना, उससे बचना मुश्किल है, उसको बोलते हैं क्या? एंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? एंडेमिक। और यही जब हर जगह पाए जाने लगे तो वो डिजीज हर जगह मिलने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? पैंडेमिक बोलेंगे। राइट, जैसे कोरोना आपका पैंडेमिक था और ये क्या है? एंडेमिक है ना। एंडेमिक याद रहेगा भाई, ENDEMIC, ENDEMIC, एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है सर? कोई डिजीज जो पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता हो। डन है, एंडेमिक याद रहेगा। आ जाओ। 954, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। अ लार्ज बेडरूम, है ना, जिसमें एक साइड साइड में बेडरूम बने होते हैं, बीच में कॉरिडोर बना होता है। तो वो लार्ज बेडरूम किसी स्कूल का हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, किसी ट्रेनिंग कैंप का हो सकता है। राइट, तो वो लार्ज बेडरूम क्या कहलाता है? डॉर्मेट्री कहलाती है। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री,
DORMITORY, डॉर्मेट्री कहलाएगी। डन है भाई। 955 स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, कोई ऐसा स्पीच जैसे आप मान लो, याद करो अपने स्कूल के डेज, है ना, ठीक है, टीचर को पता होता था कि इस बच्चे को नहीं आता है कुछ भी बोलने वगैरह, तो टीचर बेसिकली मजाक मजाक में आपका नाम क्या करता था, अनाउंस करता था कि हाँ आप आए और 2 शब्द बोले, राइट। ऐसा कई कई बार हुआ होगा आपके साथ, ठीक है। तो जो आप स्पीच देते थे उस टाइम पे बिना किसी प्रिपरेशन के, उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। क्या, कोई भी स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन दी गई हो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पोर बोलेंगे। एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर होगा क्या, कोई भी स्पीच बिना प्रिपरेशन के बोली गई हो, दैट इज व्हाट, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। अ क्वाइट पर्सन, क्वाइट पर्सन, जैसे ये मोहतरमा गई है स्पीच देने, तो पीछे लिखा हुआ ना स्पीच एक्सटेम्पोर, है ना, क्लास 9th 2021 2022, है ना, बाय जर्नीज बिगिन विथ स्मॉल स्टेप्स, यस, बिग जर्नी, सॉरी, बड़ी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, छोटे छोटे कदमों से। अ क्वाइट पर्सन हु प्रीफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन, एक क्वाइट पर्सन जो अकेले टाइम बिताना चाहता हो, अकेले टाइम बिताना चाहता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, राइट। और क्या इसी के अपोजिट एक्सट्रोवर्ट भी लिख रखा है यहाँ पे, इसी के अपोजिट एक्सट्रोवर्ट भी लिख रखा है। और इंट्रोवर्ट की सिनोनिम आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बतानी। इंट्रोवर्ट की सिनोनिम क्या, कि एक ऐसा पर्सन जिसको एकांत में रहना पसंद हो, है ना। ये पर्सन एकांत में रहना नहीं, लेकिन अगर फैमिली के साथ भी रह रहा है तो भी वो अलग बैठा रहना पसंद करेगा। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो किसी के साथ रहना नहीं पसंद करता, अकेले रहना पसंद करता है, उसको क्या बोलते हैं। ये बात भी मैंने आपको बता रखी है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लिख के, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट का भी सिनोनिम मैंने बता रखा कि एक्सट्रोवर्ट जैसे कि लोगों से मिलना जुलना, किसी को पसंद हो तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। और इसका एक और सिनोनिम होता है क्या, कि कोई इंसान जब लोगों से मिलजुल के रहता है, ठीक है, एक सोसाइटी को मेंटेन करता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड की मीनिंग आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बतानी है भाई, ठीक है। इंट्रोवर्ट हो गया। 957 अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस, एक ऐसा पर्सन जो काफी ट्रेन होता है स्पेस में जाने के लिए, ट्रेंड होता है कहाँ जाने के लिए भाई, स्पेस में जाने के लिए, उस पर्सन को क्या बोलेंगे। उस पर्सन को, ये राकेश शर्मा है, राइट, इनको स्पेस में भेजा गया था, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं भाई, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ये वर्ड भी काफी ट्रेंड किया था, एस्ट्रोनॉट वाला, एस्ट्रोनॉट वाला, तो ये लगातार पूछा गया था एसएससी की तरफ से। एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट। वन हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जिससे कोई गलती हो ही ना पाए, उसको क्या बोलेंगे भाई, इनफैलिएबल बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या बोलते हैं, इनफैलिएबल बोलते हैं, इनफैलिएबल, जिससे कोई गलती ही ना हो, ठीक है, जिसकी गलती सुधारी ना जा सके, जिसकी गलती सुधारी ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, है ना। और दूसरा क्या, ये हो गया जिसकी गलती सुधारी ना जा सके, और दूसरा क्या, जिस जिस बात को मिटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके, है ना, खत्म ना किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं। तो ये दो आपको क्या करना है भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इन दोनों को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, राइट। हो जाएगा ना, इजी है, काफी इजी है। चले आगे, चलो जी। इनफैलिएबल याद रहेगा ना, इनफैलिएबल मतलब जो कभी कोई गलती ही नहीं करता, ऐसा इंसान नहीं बना जो कभी कोई गलती ना करे। आ जाओ। 959 अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एनेक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, एक ऐसा पर्सन जो अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। हमारे ग्रुप में, आपके ग्रुप में, हर किसी के ग्रुप में एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जिसको लगता है कि अरे यार मैं बीमार हो गया, अरे यार मैं आइसक्रीम खाऊंगा ना तो मुझे छींक आने लग जाएगी, अरे यार नहीं मम्मी ने बोला था कि नहीं पैर नहीं धुलना होता है पानी से, नहीं तो पैर वो हो जाता है। ऐसी बहाने वाली बातें बड़ा करता रहता है ना, ऐसा दोस्त कोई ना कोई होता है। उसको क्या बोलते हैं, जिसको उसको भ्रम रहता है कि मुझे हर टाइम फीवर हुआ है या हर टाइम बीमार हूं मैं। हाइपोकॉन्ड्रियक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक, CHONDRIAC, कॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं क्या, ऐसा पर्सन जिसको क्या हो भाई, भ्रम हो कि वो बीमार है, ऐसा पर्सन जिसको भ्रम हो कि वो बीमार है, हाइपोकॉन्ड्रियक बोलेंगे। HYPOCHONDRIAC, हाइपोकॉन्ड्रियक बोलेंगे। डन है, याद रहेगा भाई, हाइपोकॉन्ड्रियक याद रहेगा, कोई दिक्कत हाइपोकॉन्ड्रियक को समझने में, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
वन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स विथ ईज, बड़े ही आसानी से दोनों हाथ का इस्तेमाल कर लेना कोई काम करने के लिए, बड़े ही आसानी से दोनों हाथ का इस्तेमाल कर लेना कोई काम वो करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या? वायरस? नहीं, ये तो वायरस तो कैरेक्टर हो गया ना, जो अपने दोनों हाथों का यूज कर रहा है। एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? एम्बी, AMBI, एम्बी डेक्स, डेक्स्ट्रस, TROUS, एम्बी डेक्स्ट्रस। वापस से देखेंगे, AMBI, एम्बी डेक्स्ट्रस। स्पेलिंग साथ साथ याद करते चलें जी, इन स्पेलिंग साथ साथ याद करते चले, उसके लिए आप कोई शुभ मुहूर्त ना देखें जी, स्पेलिंग को साथ साथ याद करते चलें। क्यों क्यों जरूरी है स्पेलिंग का याद करना? क्योंकि मिस स्पेल्ड वर्ड में भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मिस स्पेलिंग में पूछेगा तो एक दो क्वेश्चन वहां से रह रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टायर 1 के लिए पढ़ रहे हो, टायर 2 के लिए भी साथ साथ ही पढ़ रहे हो ना, क्या बार बार पढ़ोगे इंग्लिश? ऐसा थोड़ी है कि इंग्लिश इसके लिए अलग है उसके लिए अलग है, नहीं भाई, दोनों के लिए सेम सेम है। तो चलते हैं भाई, साथ साथ लेके चलते रहे चीजों को। 961 कह रहा स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस वाले स्टेट को क्या बोलते हैं? काफी इजी है भाई, परफेक्ट बैलेंस वाले स्टेट को क्या बोलते हैं भाई? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग में एरर कई बार पूछा जा चुका है। देखो इक्विलिब्रियम, BRIUM, इक्विली, वापस से लिखना इक्विली, इक्विली, क्या? ब्रियम, BRIUM, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विली, इक्विलिब्रियम, BRIUM। मैंने कितनी बार बताया है आपको कि वर्ड्स जब प्रोनाउंस कर रहे हो तो अपने हिसाब से प्रोनाउंस करो कि उसकी स्पेलिंग खुद लिख पाओ, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करो कि उसकी स्पेलिंग खुद लिख पाओ। लेकिन ये भी है, जितनी बातें मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सल फैक्ट हो गया उसको वो गलत नहीं हो सकता, है ना। 99.99% केसेस में वो सही है, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं तो वो तो रहेंगे ही। सॉरी, डन है, बात समझ आ रही है? आ जाओ। अ लिस्ट ऑफ बुक्स क्या कहलाता है? लिस्ट ऑफ बुक्स क्या कहलाता है भाई? जहां पे लिस्ट लगी होती है कौन कौन से बुक्स हैं लाइब्रेरी में अवेलेबल, उसको बोलते हैं क्या? कैटलॉग। क्या बोलते हैं भाई? कैटलॉग। किसी भी चीज के लिस्ट को क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। जैसे आप शॉप पे जाते हो तो वो भी आपको दिखाएगा क्या? कैटलॉग देख लीजिए भैया हमारे यहाँ क्या क्या अवेलेबल है, कैटलॉग दिखाता है वो आपको। कैटलॉग मतलब क्या? लिस्ट, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स, राइट। लिस्ट ऑफ थिंग्स भी बोल सकते हो, क्या? लिस्ट ऑफ थिंग्स भी बोल सकते हो इसको, लिस्ट ऑफ थिंग्स भी बोल सकते हो। डन, चले आगे। 963 परटेनिंग टू द हार्ट, हार्ट से रिलेटेड है ना, परटेनिंग टू द हार्ट, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। कार्डियो वर्ड याद रखे, कार्डियक लिखा हुआ है, कार्डियो वर्ड याद रखें जी, कार्डियक लिखा हुआ है, कार्डियक, है ना। क्या याद रखना है आपको? और हार्ट से जब भी आए तो कार्डिया, कार्डियो, है ना। कार्डियो याद रखना जब भी हार्ट की बात करता हो। कार्डियक लिखा हुआ, कार्डियक मतलब क्या होता है? हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड। डन है, डन है भाई। कह रहा है कि फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंचाई से डर जाना, फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंचाई से डर जाना, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक्रोफोबिया, ACRO, एक्रोफोबिया। जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं भाई? एक्रोफोबिया बोलते हैं, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। कितना इजी है भाई ये, कितना इजी है एक्रोफोबिया याद रखना। डन है भाई। देखो ये नीचे होता है ना भाई कि अभी हम 10 15 16 17 18 फ्लोर पे चले जाते हैं, जब मॉल वगैरह में जाते हैं, अच्छे मॉल में जो काफी ऊंचाई पे बने होते हैं, राइट। तो हमें नीचे देखने में डर लगता है कि नहीं भाई नीचे नहीं देखना, है ना, हमारी हालत खराब हो जाती है, हम नीचे देखते हैं। तो एक्रोफोबिया बोलते हैं उसको, क्यों? ऊंचाई का डर बोलते हैं उसको। 965 इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो चीज रीड ना की जा सके, जो चीज रीड ना की जा सके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड को क्या बोलेंगे? जो चीज रीड ना की जा सके उसको क्या बोलते हैं भाई? इलइजिबल बोलेंगे। क्या? इलइजिबल, इलइजिबल। जो चीज पढ़ी ना जा सके, जो चीज पढ़ी ना जा सके मतलब ऐसा नहीं कि वो जो पढ़ने वाला बंदा उसको पढ़ने नहीं आता है, मतलब वो लिखा ही ऐसे गया है कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा गया है, उसको बोलेंगे इलइजिबल। अच्छा, एक और टर्म होता है एलिजिबल, वो होता है क्या? एलिजिबल। एलिजिबल क्या होता है? मतलब जो क्या हो, द पर्सन हु इज कैपेबल, हु इज कैपेबल, है ना, हु इज कैपेबल। किसी चीज के लिए क्या होना भाई? कैपेबल होना। आप चेक करते हो ना कि मेरी एलिजिबिलिटी है या नहीं एसएससी का एग्जाम देने के लिए, मेरी एलिजिबिलिटी है या नहीं कोई फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप क्या हो? आप कैपेबल हो या नहीं हो उस चीज को करने के लिए, उसको बोलते हैं एलिजिबल। और इलएजिबल बोलते हैं भाई कि जो चीज लिखी गई है वो चीज आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों का मतलब समझ के आगे बढ़ना। हैविंग कंप्लीट पावर, पूरी की पूरी पावर रखना। बाइडेन साहब आपके सामने हैं जी, है ना, जिसके पास सारी पावर हो उसको क्या बोलते हैं भाई? ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनीपोटेंट हुआ, ओमनीपोटेंट मतलब क्या? सर्वशक्तिमान, मतलब रिलेटेड टू गॉड।
गॉड क्या है भाई? सर्वशक्तिमान है ना। चाहे वो किसी भी रिलीजन के गॉड हो, क्या मानते हैं हम? सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है। तो ओमनीसिएंट, ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट की मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्यों जरूरी है ये कमेंट करना? क्योंकि जितनी दफा आप लिखोगे उतनी दफा आपका माइंड उसको स्ट्राइक करेगा, याद रखेगा, भूलेगा नहीं। वो कैब का सारा खेल यही है, वो कैब रहा याद तो भाई पेपर बिल्कुल है हलवा। वो कैब ही याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। चलें, ओमनीपोटेंट याद है तो ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट भी आपको याद होगा, तो कमेंट करके बता दें। 967, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर दिस पर्पज, है ना। क्या करना है भाई? सिल्क प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, क्या करना है भाई? सिल्क वॉर्म को रियर करना कहलाता है क्या? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, SERICULTURE, सेरीकल्चर कहलाएगा। द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी, एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी, ये रहा एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको फ्यूसलेज बोल देंगे। क्या? फ्यूसलेज बोलेंगे। वायुयान का ढांचा, वायुयान का ढांचा फ्यूसलेज बोलते हैं। फ्यूसलेज, 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 राइट। फ्यूसलेज, क्लियर, क्लियर है। फ्यूसलेज बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूसलेज बोलते हैं। वायुयान का ढांचा, द मेन बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड व्हाट? फ्यूसलेज। याद रहेगा आपको, आई होप आपको याद रहे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा, ये फ्यूसलेज मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं किया गया है, रिपीट नहीं किया गया। तो जो रिपीट नहीं किया गया वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके पेपर में आने के। फ्यूसलेज। अब बात करते हैं CHSL 2019 के टायर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वन वर्ड से। CHSL 2019 के टायर 1 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे वन वर्ड से, उनकी बात कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या है। 969, समथिंग दैट इज जेन्युइन, कोई ऐसी चीज जो जेन्युइन हो। समथिंग दैट इज जेन्युइन क्या कहलाता है सर? ऑथेंटिक कहलाता है। जैसे ये कहते हैं ना भाई, जब भी कोई सामान लेने जाओ तो ISI मार्क देखो, BIS हॉल मार्क देखो, एक मार्क देखो, FPO मार्क देखो, ये मार्क देखो। जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग परचेज करने जा रहे हो तो ये सारे मार्क आपको देखने क्या है भाई? जरूरी है। ये सारे मार्क आपको दिखने चाहिए। तो वही बोला, समथिंग दैट इज जेन्युइन, ऑथेंटिक बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? ऑथेंटिक। कोई चीज जेन्युइन हो, दैट इज व्हाट? ऑथेंटिक। AUTHENTIC, ऑथेंटिक। AUTHENTIC, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या? जेन्युइन। दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, कोई चीज जो अब यूजफुल नहीं है। दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, कोई चीज अब यूजफुल नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? रिडंडेंट बोलेंगे। रिडंडेंट, जो यूजफुल ना हो उसको क्या बोलेंगे? रिडंडेंट। और कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं आ सकती है ना, पुरानी हो चुकी है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट बोलते हैं। ऑब्सोलीट बोलते हैं। कोई चीज अब यूज में नहीं आ सकती, जैसे क्या? टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब अब यूज में नहीं आते ना। टेलीफोन, है ना, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब यूज में नहीं आते। देखो ये स्टडी ISD, है ना, तो क्या बोलते हैं उसको? ऑब्सोलीट बोलते हैं। और उसको रिडंडेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडंडेंट भी बोलेंगे। तो दोनों मार्क करेंगे आप, ऑब्सोलीट भी और रिडंडेंट भी। देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस को घुमा दे रहा है और वर्ड नया लेकर आ जा रहा है आपके सामने। तो ये चीज आपको भी अपनी इस तरह की प्रिपरेशन लेके चलनी पड़ेगी, है ना। अपनी प्रिपरेशन इस लेवल का लेकर करना पड़ेगा कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट भी आ जाए, ऑब्सोलीट की जगह पर रिडंडेंट आ जाए, तो भी आप आंसर कर पाओ। यूजिंग द राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, दोनों हाथ को बेहतरीन तरीके से एक साथ यूज करना। दोनों हाथ को बेहतरीन तरीके से एक साथ यूज करना किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। आई होप आपको ये स्पेलिंग अब रट गई होगी, है ना। एम्बीडेक्स्ट्रस, अब ये स्पेलिंग आपको क्या हुई होगी भाई? रट गई होगी। एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBI, एम्बीडेक्स, एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, है ना, एम्बीडेक्स्ट्रस। दोनों हाथ को बेहतरीन तरीके से एक साथ किसी टास्क में यूज करना। हैविंग मोरल प्रिंसिपल्स, जिसके पास क्या हो भाई? मोरल प्रिंसिपल्स हो, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं एथिकल। क्या बोलेंगे भाई? एथिकल। ETHICAL, एथिकल बोलेंगे। जिसमें क्या हो भाई? मोरल प्रिंसिपल्स की वैल्यूज हो, उनको क्या बोलेंगे? एथिकल बोलेंगे। ETHICAL, एथिकल बोलेंगे। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहे, एथिकल कहलाता है। एथिकल, ETHICAL, एथिकल कहलाता है। ETHICAL, एथिकल। स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी, स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी, या तो पैसा चुराना या पैसे को गलत तरीके से क्या करना भाई? हड़प लेना कहलाता है क्या? इम्बेजल करना, है ना। क्या कहलाता है भाई? इम्बेजल करना, राइट। अब ये काउंटर पे है, इसको पैसा मिल रहा है इसमें डालने के लिए, अब ये क्या कर रहा है भाई? अपने पॉकेट में रख ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है? गबन कर रहा है, इम्बेजल कर रहा है ना, इम्बेजल।
इम्बेजल, EMBEZZLE, इम्बेजल, EMBEZZLE, इम्बेजल बोलते हैं, राइट। टू स्प्रेड आउट समथिंग, कोई चीज क्या करना भाई, फैला देना, क्या कहलाता है? जैसे ये देखो भाई, कितना पैसा है कि ये हवा में उड़ा रहे हैं, इतना पैसा है कि हवा में उड़ा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? टू स्प्रेड आउट समथिंग क्या होता है? स्कैटर करना, बिखेरना। और स्कैटर करने से एक टर्म आपको याद होना चाहिए, स्कैटर करने से एक टर्म याद होना चाहिए, स्कैटर ब्रेन। क्या? स्कैटर ब्रेन, ये भी कई बार पूछा हुआ है, तो स्कैटर ब्रेन को क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। स्कैटर ब्रेन किन बातों के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं स्कैटर ब्रेन, या फिर स्कैटर ब्रेन की सिनोनिम क्या होगी, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, राइट। और क्या बोलते हैं भाई, टू स्प्रेड आउट समथिंग की मीनिंग क्या होती है भाई? कोई चीज बिखेर देना। स्प्रेड करना भी हो सकता है, स्कैटर की मीनिंग क्या होगी भाई? स्प्रेड करना भी हो सकता है, फैलाना, SPREAD, स्प्रेड करना भी होगा। डन है। 975, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, बहुत ज्यादा केयरफुल और प्रिसाइज होना, बहुत ज्यादा क्या केयरफुल और प्रिसाइज होना, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई बहुत ज्यादा केयरफुल और प्रिसाइज होने को? तो क्या मेटिकुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? मेटिकुलस। देखो ये एक एक घास को, एक एक ग्रास को ठीक से काट रहा है, एक बराबर काट रहा है, उसको क्या बोलते हैं भाई? मेटिकुलस बोलते हैं, मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस, METICULOUS, METICULOUS, मेटिकुलस बोलेंगे, मेटिकुलस। अननेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, अननेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, भाई साहब ये क्या भाई? भैया सबसे महान आत्मा परमात्मा जो भी कह लो, सब यही है। क्यों? क्या बोलते हैं भाई? नैक बोलते हैं, एक एबिलिटी क्या करनी भाई? स्टंपिंग करने की जो एबिलिटी, जो स्पीड है ना, इनके अलावा अभी तक किसी के पास नहीं हुई, और अपने आप में काफी जेंटलमैन है ये, है ना। तो क्या बोलते हैं भाई? एक ऐसी नेचुरल स्किल जो आप कोई चीज करने में यूज करते हो, नैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? नैक, KNAC के, नैक। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी मार्क कर लेंगे, नैक, KNAC के, नैक। डन है भाई। 977, a collection of drawings, documents, etc. that represent a person's, especially in artist's work, है ना। क्या? a collection of drawings, documents, etc. that represent a person's, especially an artist's work, है ना। एक कलेक्शन कि भाई जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने अपने आर्ट को कैसे शो करेंगे सबके सामने, है ना। या तो वो एग्जीबिशन में बार बार अपने सारे आर्ट्स का क्या करें भाई? प्रदर्शन करें, ऐसा तो होगा नहीं सारे आर्ट्स को एग्जिबिट करें किसी एग्जीबिशन में, नहीं ना। ठीक है, तो वो एक अपना बनाते हैं, क्या? डॉजियर बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर वो सारे जितने भी उन्होंने कलाकारी की रहती है उन सबके एक एक क्या कॉपी, रेप्लिका उसके अंदर लगा के रखे रहते हैं, है ना। और जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो उसको दिखाते हैं भाई कि मैं, मेरा जो आर्ट स्किल है वो ऐसा है वैसा है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उस फाइल को डॉजियर बोलते हैं, डॉजियर। उस फाइल को क्या बोलते हैं? डॉजियर बोलते हैं, DOSSIER, डॉजियर बोलेंगे, DOSSIER, डॉजियर बोलेंगे, तो डॉजियर को मार्क कर लो। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, राइट। ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, साथ साथ सेल करने वाले शिप को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लीट, क्या? जहाजी बेड़ा, फ्लीट, फ्लीट बोलेंगे, जहाजी बेड़ा बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, दैट इज व्हाट? फ्लीट, फ्लीट बोलेंगे भाई, जहाजी बेड़ा बोलेंगे। डन है, जहाजी बेड़ा याद रहेगा। चलो 979, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होना, क्या बना भाई? है ना, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए। भाई जैसे अगर आपने पार्ले जी को इसमें डाला और एक सेकंड भी देर करा तो वो पूरा टूट के चला जाएगा भाई, किसमें? वो जो चाय की प्याली है ना। तो इफेमरल बोलते हैं, क्या? उसकी जो लाइफ होती है पार्ले जी की टुकड़े की, वो क्या हो जाती है भाई? इफेमरल हो जाती है, क्षणिक हो जाती है, इफेमरल। इफेमरल मतलब क्या? क्षणिक, EPHEMERAL, इफेमरल, इफेमरल मीन्स व्हाट? क्षणिक, EPHEMERAL, इफेमरल मीन्स व्हाट? क्षणिक, EPHEMERAL, इफेमरल, इफेमरल मीन्स व्हाट? क्षणिक, राइट, इफेमरल। याद रहेगा भाई, इफेमरल याद रहेगा। ट्रांजिएंट भी होता, ट्रांजिटोरी भी होता, ट्रांजिएंट, क्या? ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स व्हाट? शॉर्ट लिव्ड, क्या? शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट लिव्ड। डन है, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिएंट, इफेमरल, ये सारी बातें। टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड, एक तरीके के लोगों के साथ एसोसिएट करना, एक तरीके के लोगों के साथ एसोसिएट करना। जैसी मेरी माइंड, जैसा मेरा माइंडसेट है वैसा मैं दूसरों के साथ वैसे ही दूसरे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, उनके साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, उनके साथ मिल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? मिलनसार बोलते हैं, ग्रीगेरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्रीगेरियस, ग्री ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस,
Gregarious, Gregarious, ग्रीगेरियस, राइट, ग्रीगेरियस याद रहेगा भाई, टर्म याद रहेगा आपको, ग्रीगेरियस। देखो ये मोहतरमा अपने जैसे लोगों से, हंसते खेलते हुए लोगों से मिलना पसंद करती हैं, ग्रीगेरियस हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 981, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, थ्रोन को छोड़ देना, किसी पोस्ट को छोड़ देना, अपनी मर्जी से छोड़ देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट करना। क्या? एब्डी, ABDI, एब्डिकेट करना, CATE, एब्डिकेट करना। एब्डिकेट करना मतलब पद या सत्ता का त्याग करना। एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट करना मतलब पद या सत्ता का त्याग करना। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन, एक ऐसा पर्सन जिसने कोई गलती नहीं करी है लेकिन सामने वाला अपनी सारी गलती उसके ऊपर क्या कर दे रहा है, रख दे रहा है कि भाई तूने गलती करी है, तेरी वजह से ये हुआ है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? जिसने कोई गलती नहीं करी है लेकिन सामने वाला उस पर अपनी गलती रख दे रहा है, तो उस वाले पर्सन को क्या बोलेंगे? सर स्कैपेगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैपेगोट, बलि का बकरा, स्कैपे, SCAPE, स्कैपे गोट बोलते हैं, GOAT, स्कैपेगोट बोलेंगे क्या? बलि का बकरा, स्कैपेगोट, SCAPE, स्कैपे, GOAT, स्कैपेगोट मतलब क्या? बलि का बकरा। याद रहेगा भाई, बलि का बकरा, बलि का बकरा याद रहेगा, स्कैपेगोट, SCAPEGOAT, स्कैपेगोट, बलि का बकरा, है ना। अ पर्सन और ग्रुप मेड टू बियर द ब्लेम फॉर अदर्स और टू सफर इन देयर प्लेस। 983, वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, जो स्टार्स को देख के फ्यूचर को बता दे वो होता है एस्ट्रोलॉजर। क्या होता है भाई? एस्ट्रोलॉजर होता है। ये बात तो अगर आपको समझ आ रही है तो आपको एक बात और समझ आ रही होगी कि जो उस साइंस की स्टडी करता है ना, या फिर उस साइंस, वो जो साइंस जो उस चीज से डील करती है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो दो टर्म याद रखेंगे, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी, है ना, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर। मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करने को क्या बोलते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करने को क्या बोलते हैं? चाहे वो कोई पर्सन का ग्रुप हो जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, राइट, या फिर किसका ग्रुप हो? किसी एनिमल का ग्रुप हो, तो क्या बोलते हैं भाई? उसको माइग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? माइग्रेशन बोलते हैं। जो वो प्रोसेस है ना उसको माइग्रेशन बोलते हैं, जो वो काम हो रहा है उसको माइग्रेशन बोलते हैं, और जो ये कर रहा है, करने वाले को क्या बोलते हैं? माइग्रेट बोलते हैं। क्या? माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेट। अच्छा, एक साथ कई सारे लोग, एक साथ मतलब करीब करीब ये मान लो 600 700 800 1000 लोग एक साथ चले जा रहे हैं कहीं पे, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? एक्सोडस बोलते हैं। क्या? एक्सोडस बोलते हैं, एक्सोडस, है ना, एक्सोडस याद रखना, एक्सोडस, माइग्रेशन और माइग्रेट। क्लियर है? A large bedroom for a number of people in a school or institution, a large bedroom for a number of people in a school or institution क्या कहलाता है भाई? स्कूल या इंस्टीट्यूशन में a large bedroom, बीच में क्या होता है भाई? कॉरिडोर होता है, डॉर्मेट्री कहलाता है, डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री याद रहेगा, DORMITORY, डॉर्मेट्री। क्लियर है? वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स, है ना, वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स क्या करता है भाई? जो लोग, आपने देखा होगा इलेक्शन, किसी भी स्टेट का इलेक्शन होने वाला हो तो कोई भी न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं? 5-6 लोगों के साथ बैठ जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं? उस प्लेस का सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और जो 4-5 लोग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं उन सर्वे के और उनका एनालिसिस के, उन सारी चीजों के क्या होते हैं भाई? वो एक्सपर्ट होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? जो लोग स्टडीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। पीएम मोदी, एक बार फिर भारत की जीत हुई, ऐसा बोलने, है ना, बीजेपी को 10, हरियाणा में कांग्रेस को कुछ नहीं है, ऐसा कुछ, है ना। तो ये क्या हो गया भाई? सेफोलॉजिस्ट हो गया, चुनाव विश्लेषज्ञ। सेफो, जहां पे पी क्या है? साइलेंट है, सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट क्या होगा? पी साइलेंट होगा, एस से स्टार्ट करते हैं, पी साइलेंट होता है, बोलना एस से स्टार्ट करते हैं, स्पेलिंग पी से ही स्टार्ट होती है, बट इस प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे पी क्या है? साइलेंट है। जैसे सुनामी में टी साइलेंट है, एस से स्टार्ट करते हैं बोलना, राइट, वैसे यहाँ पे सेफोलॉजिस्ट हुआ। क्लियर है? स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। आ जाओ 987, रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीज, है ना, रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीज, डिजीज का हील करना क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है, प्रतिरक्षण कहलाता है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, IMMUNITY, इम्यूनिटी कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, है ना, किसी बिल्डिंग के अंदर एक साथ बैठना, किस पर्पज से भाई? रिलीजन के पर्पज से, प्रेयर के पर्पज से एक साथ बैठना, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन।
CONGREGATION, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। एक साथ किसी बिल्डिंग के अंदर रिलीजियस पर्पज से बैठना या फिर प्रेयर करने के पर्पज से बैठना, दैट इज व्हाट कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। ग्रुप ऑफ पीपल का वो जो पूरा पूरा ग्रुप का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? लोगों का समूह, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। क्या था भैया? 988 क्या कह रहा है? अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस टू द, भाई अभी बताया था मैंने, एक्सोडस बोलते हैं भाई। अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल, व्हाट मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम, दैट इज व्हाट एक्सोडस। एक समय पे कई सारे लोगों का एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाना क्या कहलाता है? एक्सोडस कहलाता है, निर्गम कहलाता है, निर्गमन कहलाता है, राइट। ये हुआ था भाई कोरोना के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, यही तो हुआ था, राइट। टू लॉफ एट समथिंग इन अ क्रूएल वे, है ना, टू लॉफ एट समथिंग इन अ क्रूएल वे। अब इसने कोई गलती करी होगी, ये बिल्कुल ऐसे मजाक उड़ाने के चक्कर में उसका क्या कर रहे हैं भाई? उसका मजाक उड़ाने के चक्कर में उस पर हंस रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? डेराइड बोलते हैं, डेरिजन बोलते हैं। एक वर्ड होता है डेरिजन, DERISION, डेरिजन, है ना। रेडिक्यूल करना, डेरिजन करना, डेराइड, डेराइड उससे बना हुआ, उपहास करना, DERIDE, डेराइड, DERIDE, है ना, डेराइड, DERIDE, डेराइड। डेराइड मतलब क्या? उपहास करना, याद रहेगा भाई, उपहास करना। चलो 990 हो गया। 991, कम इन द वे ऑफ, है ना, कम इन द वे ऑफ। कम इन द वे ऑफ की मीनिंग क्या होगी? कम इन द वे ऑफ की मीनिंग होगी बीच में आ जाना। बीच में आना मतलब क्या? अवरुद्ध पैदा करना। जैसे क्या है, ये जो ट्री है ना, ये जो ट्री है, ये सारे के सारे ट्री जो टूट के गिरे हुए हैं, रोड के बीच में गिरे हुए हैं ना, रोड के बीच में गिरे हुए हैं, तो ये क्या हुए हैं भाई? कम इन द वे ऑफ हो गए हैं। कम इन द वे ऑफ हो गया है मतलब बीच में आ गए हैं। हैम्पर करना, हैम्पर या हिंडर, अवरुद्ध उत्पन्न करना, है ना। हिंडर भी होता है, हिंड्रेंस भी होता है, हैम्पर, HAMPER, हैम्पर। आप बोलते हो ना मेरा टास्क बहुत हैम्पर हो रहा है, मेरा काम बहुत हैम्पर हो रहा है, मेरे काम में रुकावट आ रही है, हैम्पर हो रहा है ना, मेरा काम हिंडर हो रहा है, हैम्पर हो रहा है। कम इन द वे ऑफ कुछ आ गया है भाई, तो उसको हिंडर, हैम्पर और कम इन द वे ऑफ बोलते हैं। एन अनफॉर्सीन हैपनिंग दैट क्रिएट्स सम डैमेजेस, अनफॉर्सीन हैपनिंग दैट क्रिएट्स सम डैमेजेस, है ना। ये जो रेल एक्सीडेंट हुआ है ना, उसके बारे में बोल रहा है ना। तो कोई मिसफॉर्च्यून सा हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? मिसहैप बोलते हैं। मिस हैपनिंग बोलना चाहिए था, मिसहैप बोलते हैं उसको, मिसहैप। ये वर्ड याद रखेंगे, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मिसहैप। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पर्पज से ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, मिसहैप, MISHAP, मिसहैप, राइट। याद रहेगा मिसहैप। कोई दिक्कत मिसहैप को याद करने में? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, मिसहैप। वन whom it is impossible to defeat, सम्राट अशोक। ये पिक्चर देख रहे हैं आप सभी, है ना, डॉक्यूमेंट्री सम्राट अशोक। वन whom it is impossible to defeat, जिसको हरा पाना क्या था? बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जिसको हरा पाना इम्पॉसिबल था वो क्या होगा भाई? इनविंसिबल, इनविंसिबल। अच्छा जी, चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो, एक क्वेश्चन का आंसर करो, जिसको हराया जा सके, है ना। वन होम इट इज पॉसिबल टू डिफीट, ये अगर क्वेश्चन होता जिसको हराया जा सके, जिसको हराना संभव हो, उसको क्या बोलेंगे वन वर्ड में? वो चीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि जिसको हराया जा सके उसको क्या बोलेंगे, राइट। इनविंसिबल बोल रहे हैं किसको भाई? जिसको हराया ना जा सके, जो अजय हो। हिंदी में क्या? अजय, इनविंसिबल, INVINCIBLE, इनविंसिबल, इनविंसिबल मार्क करेंगे, राइट। सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना। कोई भी चीज जो बहुत ही कम टाइम के लिए हो, है ना, क्षणिक हो, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? इवा स्कैंट बोलते हैं। क्या? इवन, इवन, ठीक है, इवन स्कैंट, ESCENT, इवन स्कैंट, ठीक है ना। इफेमरल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इफेमरल, इफेमरल भी बोलते हैं, इफेमरल। अच्छा, ट्रांजिएंट भी बोलते हैं, क्या? ट्रांजिएंट भी बोलते हैं, ट्रांजिएंट, इफेमरल, ट्रांजिएंट और इवान स्केंट, है ना। इवान स्केंट, ट्रांजिएंट, इफेमरल, इफेमरल, EPHEMARAL, इफेमरल। इफेमरल क्या होता है भाई? जो थोड़े समय के लिए हो, शॉर्ट लिव्ड हो, है ना, थोड़े टाइम के लिए हो, क्षणिक हो, क्षणिक, है ना, शॉर्ट लिव्ड, जो चीज थोड़े समय के लिए हो। डन। चलो 995 की बात करें, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन, है ना। इवेंट जो हो रहा है वो भी, और उसके साथ साथ उसके डेट को भी आप साथ साथ मेंशन करते हुए चल रहे हो। कोई इवेंट हुआ, कोई डेट, है ना, दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होके जो चल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्रोनोलॉजी बोलते हैं, CHRO, क्रोनो, NOLOGY, क्रोनोलॉजी, है ना। क्या? क्रोनोलॉजी, राइट। जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, ब्रश करके चाय कॉफी लेना, बस लेना, स्कूल जाना, है ना। क्या? सुबह उठना,
ब्रश करना, चाय कॉफी लेना, स्कूल में बस में बैठना, स्कूल जाना, राइट। तो ये क्या हुआ, क्रोनोलॉजी हुआ। क्रोनोलॉजी टाइम के अकॉर्डिंग ही तो सारी चीजें होती है ना, कितने बजे उठोगे, कैसे ब्रश करोगे, कितने बजे क्या रेडी होना, कैसे जाना है, क्रोनोलॉजी, राइट। someone who freely gives money and help to other people who need it, है ना। someone who gives freely क्या, money and help to people who need it, जो फ्री में पैसा देते हैं जो गरीब लोग हैं उनको। ये सारे ये आपके सामने क्या है भाई, ये सारे के सारे फिलेंथ्रोपिस्ट की पिक्चर लगी हुई है, सारे के सारे क्या है भाई, फिलेंथ्रोपिस्ट की पिक्चर लगी हुई है। तो समवन है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट, PHI, फिलेंथ्रोपिस्ट, THROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी। वो सभी लोग जो दूसरों की हेल्प करने के लिए पैसे फ्री में दे देते हैं, अपना हेल्प फ्री में दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट। डन है। नाउ द नेक्स्ट 997, एंड इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई दुखी ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई गम ना हो, ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सभी लोग रिच हों, वेल्दी हों। तो ऐसी सोसाइटी क्या होती है भाई, इमेजिनरी ही होती है, और उसको क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, यूटोपिया बोलते हैं, यूटोपिया, कल्पना लोक, है ना भाई, बिल्कुल कल्पना में भाई ये ऐसी सोसाइटी आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो कभी मिस्टेक ना करता हो, इनफैलिएबल बोलते हैं। क्या, इनफैलिएबल, इनफैलिएबल, याद रहेगा, इनफैलिएबल। जो कभी गलती ना करता हो उसको क्या बोलेंगे भाई, इनफैलिएबल, ठीक है। जिसकी गलती को सुधारा ना जा सके वो आपको कमेंट करके बताना, जिसकी गलती को सुधारा ना जा सके वो आपको कमेंट करके बताना है जी। 999, वन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स ऑफिशियली, है ना, कोई ऐसा जिसको ऑफिशियली अपॉइंट किया गया, कोई अकाउंट को चेक करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, है ना, सारे पैसे का हिसाब किताब समझने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑडिटर बोलते हैं, ऑडिटर, AUDITOR, ऑडिटर, AUDITOR, ऑडिटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। Repetition of an initial sound, repetition of an initial sound in two or more words of a line, है ना। repetition of an initial sound in two or more words of a line कहलाता है alliteration। मतलब क्या, F भी fair is foul and foul is fair, मतलब F और F क्या हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलते हैं, एलिट्रेशन, ALLI, एलिट्रेशन, TERATION, एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन बोलेंगे, एलिट्रेशन, याद रहेगा भाई, एलिट्रेशन भूलेगा तो नहीं। अलंकार बोलते हैं। डन है। 1000 क्वेश्चन हो चुके भाई, कितने, 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 1000 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, 1000 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करी है आपने, कितनी बेहतरीन प्रैक्टिस करी है आपने। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, है ना, काफी बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। मेरी कामना आपके साथ है, आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।